न्यूज में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सुप्रभात में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल हुए। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान और देश के प्रमुख राज्यों में से एक है। राष्ट्रीय उत्पादन में हमारा योगदान महत्वपूर्ण है। हम एआई तकनीक के जरिए किसानों की फसलों के उत्पादन में वृद्धि, समय पर जांच और उपचार, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं ताकि कृषि को और ज्यादा सशक्त बनाया जा सके। सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित एआई समिट देश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है और इस विकास यात्रा में मध्य प्रदेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रस्तावना में ही कहा कि हमारे यहाँ बड़े बड़े सेक्टर हैं, जैसे कृषि का क्षेत्र बहुत बड़ा है। गेहूं उत्पादन से लगा करके धान और सोयाबीन में हम बड़े प्लेयर्स हैं पूरे देश के अंदर, और उसी प्रकार से फूलों के उत्पादन से लेकर औषधि तक, सब्जियों से लेकर के सब सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। फलोद्यान में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कृषि को लेकर के किसानों के समय पे बीमारी की, फसलों के साथ उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या सरकार मदद कर सकती है। सही से दवाइयाँ और बाकी प्राकृतिक आपदाओं में भी अगर हमारे किसानों की हम मदद कर पा रहे हैं तो एआई का क्या लाभ ले सकते हैं, उस सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, यहाँ पर भी बड़ी अच्छी भूमिका एआई निभा सकता है। हमारे राज्य में आबादी के से लेकर के जो भौगोलिक एरिया है वो विविधता वाला भी, वनांचल भी है, दूरांचल क्षेत्र में भी है। हम उम्मीद करेंगे इस सेक्टर से उसका लाभ लेकर के सही से लोगों को दवाई सही समय दिला दें। उनकी कई सिकल सेल एनीमिया से लेकर ऐसी बीमारियां हैं जो जीवन पर्यंत उनको चुनौती देती है और उनकी वंशानुगत रहती है। ऐसे में एआई का उपयोग लेकर उनको कितना हम लाभ दिला सकते हैं ताकि वो इस बीमारी से लड़ने में अपनी जीवंतता का और सरकार के माध्यम से उनकी जिंदगी में हम एक सुरक्षा कवर उनको दे पाए। ऐसे कई सेक्टर में हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ एआई से जुड़े हुए लोग डेटा सेंटर वगैरह की बात अगर चाहे तो हमारे राज्य में पर्याप्त बिजली है, पानी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, देश के मध्य में मध्य प्रदेश है। इसलिए आवागमन की दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस सब सेक्टर में दोनों तरह से हमारे राज्य में उपभोग की दृष्टि से भी और हमारे राज्य से जुड़ करके इस सेक्टर में इंडस्ट्री के आधार पर बढ़ने की संभावना के सेक्टर भी बहुत मजबूत है और सरकार सब प्रकार से प्रमोट करना चाहती है। एनईपी 2020 के माध्यम से स्कूली एजुकेशन में और कॉलेज एजुकेशन में दोनों रूप से हम कई नवाचार करने के लिए स्वतंत्र भी हैं और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सांदीपनि विद्यालयों के भवन इस प्रकार से बनाया गया है जो कई प्रकार के नवाचारों के आधार पर भी और टैलेंट को डेवलप करने के लिए स्कूली एजुकेशन से भी एआई का उपयोग कितना अच्छा हो सकता है। और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो हमने हायर एजुकेशन में लागू की है, प्रत्येक क्षेत्र में हम एआई का उपयोग करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ राज्य में पर्याप्त भूमि, पानी, तो डेटा सेंटर बनाने को लेकर भी भविष्य में बड़े प्लेयर्स को ला करके हमारे राज्य के बेहतरी के लिए, समृद्धि के लिए सब क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे दूसरे खास करके बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी अब हम आईटी पार्क को भी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पास युवाओं में काफ़ी संभावना भी है। ऐसे में हमारे युवाओं को अपने राज्य में रोजगार दिला करके एआई के माध्यम से भी हम उसका कैसे लाभ मिले, इस दिशा में विचार कर रहे हैं। जब मैं एआई का मध्य प्रदेश के सिस्टम की बात करता हूँ तो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट डेवलपमेंट, स्टार्टअप सपोर्ट, इंडस्ट्री में उपयोग और रिसर्च और इनोवेशन से जुड़ करके इंडस्ट्री से जुड़े रिसर्च सेंटर को भी प्रोत्साहन देने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते दिखाई देंगे। एआई स्टार्टअप को सरकार के साथ काम करने का मौका देने के लिए भी हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। एमएसएमई में भी, रिसर्च और नई खोज में भी, खास करके आने वाले समय में बिजली के लिए भी आगे हम किस प्रकार से बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के समय में जब राष्ट्रीय लक्ष्यों की तरफ से हम आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश को कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की संभावना की तरफ देखते हैं तो नई टेक्नोलॉजी के लिए एआई का बड़ा उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर
ऐसे इंडस्ट्री और टूरिज्म, खास करके पांचों सेक्टर के साथ एनर्जी सेविंग के भी क्षेत्र में हम कैसे इसका लाभ लें, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में हमने अपनी संभावनाओं को लेकर कई कंपनियों के साथ एमओयू भी किया है, कई कंपनियों को बुलाया भी है और मध्य प्रदेश भविष्य में हमारे इस पूरे सेक्टर में बड़ी भूमिका अदा करेगा। सीधे सीधे एआई का प्रत्येक किसान कैसे उपयोग करेगा, ये एक चुनौती तो रहेगी, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। जब हम अपने किसान के साथ उसकी फसल के उत्पादन में समय पे उसको सब प्रकार की मदद करते हैं, कृषि नीतियों के बलबूते पर पर्याप्त बिजली पानी दे करके भी हम उसकी मदद करते हैं ताकि वो उत्पादन क्षमता बढ़ाए, तो सही समय पे उसको एआई का लाभ लेकर के आने वाली भविष्य की बीमारियां, उसके फसल के उत्पादन के बाद उसकी खपत, प्रोसेसिंग यूनिट और कई प्रकार की विविध प्रकार की फसलों से उत्पादन क्षमता बढ़ाते हुए उसकी आय बढ़ा सकते हैं। ऐसे हर सेक्टर में हम अपने एआई का उपयोग करते हुए हम हर जगह हर विभाग में सरकार एआई के माध्यम से हमारे राज्य के नागरिकों की मदद करने के लिए तैयार है, राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में भी उसमें अपनी एक बड़ी भूमिका अदा करके, लेकिन इसका जो मूल वाक्य आपने जो कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, भय से बात नहीं बनने वाली है, भय से निर्भय होकर के आगे बढ़कर चुनौतियों के साथ संभावनाओं पे काम करेंगे तो हमारा राज्य समृद्ध होगा, देश समृद्ध के सुशासन को लेकर के एआई का बेहतर से बेहतर उपयोग होता है। हमारी जन कल्याणकारी नीतियों को निश्चित उतारने में हम इसका लाभ लेंगे। पर्यटन को भी, पर्यटन में धार्मिक पर्यटन, खासकर उज्जैन जैसी जगह पर जब 2028 में सिंहस्थ मेला होने वाला है और 40 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं, ऐसे में सब व्यवस्थाओं के प्रबंधन में भी इसका बड़ा लाभ है और भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में भी इसकी मदद होने वाली है। तो उम्मीद करेंगे कि सारे प्रकार के विविध प्रकार के टूरिज्म के सेक्टर में भी कहीं होम स्टे होगा, स्टे करने की व्यवस्था, आने जाने के मार्ग क्या है, कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी, ऐसी कई चीजों का एआई का उपयोग लेकर के हम टूरिज्म में भी आगे बढ़ेंगे। हेल्थ